शादमान पासपोर्ट ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी। ज़राए के मुताबिक गार्ड्स की पासपोर्ट बनवाने आई खातून के साथ मुबैना बदसलूकी। सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर न्यूज़ ने वाक़े की फुटेज हासिल कर ली। गार्ड ने वीडियो बनाने वाले शहरी से मोबाइल भी छीन लिया। इसी पर बात करते हैं राहील अली से। जी राहील, जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर मुबैना तौर पर गार्ड की बदसलूकी की शिकायत जो है वो बढ़ती जा रही है और इसके बारे में आज भी एक वाक़या जो है वो पेश आया है जिसमें ख़वातीन की बड़ी जो तादाद थी वो एयरपोर्ट जो पासपोर्ट ऑफिसर उसके बाहर मौजूद थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गार्ड की जानिब से जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और उसके बाद जो अंदर ख़वातीन थी उनकी भी बारी नहीं आ रही थी, जिस पर ख़वातीन ने आवाज़ बुलंद की तो मुबैना तौर पर गार्ड की जानिब से उन्हें बदसलूकी का निशाना बनाया गया और ख़वातीन का कहना यह था कि गार्ड ने जो है वो मुबैना तौर पर खातून को जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और इस हवाले से जब वहाँ पर लोग मौजूद फुटेज बना रहे थे तो ये फुटेज में भी आवाज़ सुनी जा सकती है कि उनको फुटेज बनाने से मना भी किया जा रहा था और मोबाइल कैमरा भी जो है वो छीन लिया गया था। तो ये शिकायत जो है वो बढ़ती जा रही है और आज भी शहरियों का कहना ये था कि यहाँ पर जो गार्ड साइन आते हैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर उनका रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा हितक अमेज होता है। शहरियों की जो है वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर मौजूद होती है और मुबैना तौर पर एजेंट से पैसे लेकर जो है वो जो लोग हैं उन्हें अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन जो शहरी बाहर मौजूद होते हैं उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है, बदतमीजी भी की जाती है और उन्हें अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये वजह कि आए रोज़ यहाँ पर जो है वो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी शुक्रिया राहिल। मंशियात फरोशी के खिलाफ लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। वादत कॉलोनी से 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 2 किलो 410 ग्राम चरस बरामद कर ली है। मंशियात बस अड्डों और तफरीही मुकामात के गिरदो नवा में फ़रोख्त की जाती थी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिए। मुबीन से इस हवाले से अपडेट लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मनशियात फरोशी के ख़िलाफ़ पुलिस के क्रैकडाउन के हवाले से। वादत कॉलोनी से 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 2 किलो 410 ग्राम चरस बरामद कर ली। मनशियात बस अड्डों और तफरीही मुकामात के गिरदोनवा में फ़रोख्त की जाती थी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, आगाह कीजिए। पर हमारे माशरे के अंदर बेइंतहा बुराइयाँ और बेइंतहा मसाइल जन्म ले रहे हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला मंशियात फरोशी का और ड्रग एडिक्ट्स का भी नज़र आता है, क्योंकि हमें जगह जगह पर चौराहों के ऊपर नशे के आदी लोग पड़े नज़र आते हैं जो कि माशरे की एक बुरी तस्वीर जो है जिसको पेश करते हैं। इसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया और इस वक्त भी जो है मुस्लिम टाउन पुलिस की जानिब से और एसपी उस्मान टीपू जो कि एसपी इकबाल टाउन है उनकी जानिब से यहाँ पर क्रैकडाउन किया गया है मंशियात फरोशी के खिलाफ। इनसे जानते हैं, हमारे साथ उस्मान टीपू साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि सर क्या सूरत हाल है और कैसा क्रैकडाउन किया और इसके पीछे जो एक बैक साइडेड प्लान है वो क्या है। देखें, मुस्लिम टाउन मोड़ के ऊपर प्लान यही है कि कोई भी थाना हो, मॉडल टाउन डिवीजन का या इकबाल टाउन डिवीजन का, यहाँ ड्रग एडिक्ट्स को हमने इकट्ठे नहीं होने देना। रीज़न बिहाइंड एक तो वैसे वबाले जान है और नंबर 2 ये मुख्तलिफ़ वारदातों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बाइक चोरी की वारदातों में इन्वॉल्व हैं, स्नैचिंग रॉबरी की वारदातों में इन्वॉल्व हैं। इनसे अक्सर ब्लेड्स और छुरियाँ बरामद होती हैं। तो हम वीकली बेसिस के ऊपर पूरी डिवीजन की जो स्ट्रेंथ है उसको गैदर करके, जैसे आपने देखा, इनके खिलाफ यहाँ क्रैकडाउन कर रहे हैं। जो भी ड्रग एडिक्ट यहाँ मुस्लिम टाउन मोड़ पे जो गैदर होंगे वीकली बेसिस पर, सरप्राइज बेसिस पर, जिस दिन हम देखेंगे ज़्यादा इनकी कोई तादाद है तो विल एक्ट अगेंस्ट दैम, इनको गिरफ्तार करेंगे और इनका जो लीगल एक्शन बनता है विल प्रोसीड अगेंस्ट। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मंशियात फरोशी के और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाए ताकि माशरे को जो है इस बुरी लानत से जो है पाक करें। पुलिस भी मुतहरिक है, टीम भी मुतहरिक है। उम्मीद करते हैं कि माशरे के अंदर से जो हमारे अफसरान हैं और जो आला इदारे हैं इसको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेपर चेकिंग का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया। पेपर चेकिंग के लिए सिंडिकेट मार्किंग का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। अब एक पेपर चेकर पूरा पेपर चेक नहीं करेगा, एक एग्जामिनर तमाम पर्चों में सिर्फ एक सवाल ही चेक करेगा। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, तालीमी बोर्ड में मार्किंग का निज़ाम जो है वो तब्दील कर दिया गया और सिंडिकेट मार्किंग जो है वो नाफिज करने के लिए फैसला कर लिया गया और 2023 में जो सेकंड एनुअल होगा उसमें सिंडिकेट मार्किंग का निज़ाम नाफिज होगा। लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड में ये निज़ाम नाफिज होगा और इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया जिसके मुताबिक अब एक एग्जामिनर जो है जो पेपर मार्कर है एक पेपर में सिर्फ एक सवाल को चेक करेगा। इससे कबल जो है पेपर मार्कर एक शीट में मुकम्मल जो सवालात थे उनको चेक करता था। अब जो तरीकाकार है उसके मुताबिक एक एग्जामिनर एक बंडल में जो तमाम पेपर है उसमें एक ही सवाल को चेक करेगा और दूसरा एग्जामिनर दूसरे सवाल को और इसी तरीके से
तीसरा एग्जामिनर जो है पेपर मार्कर जो है वो तीसरे सवाल को चेक करेगा। तो लाहौर बोर्ड और दीगर बोर्ड भी इस निज़ाम के तहत जो है बच्चों की मार्किंग करवाएंगे और ये दावा किया जा रहा है कि इस निज़ाम से मार्किंग में के हवाले से जो शिकायत आती थी वो दूर होंगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। एलडीए के 3 अफसरान और 1 मुलाजिम की गिरफ्तारी का मामला है। एलडीए ने गिरफ्तार होने वाले अफसरान और मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया है। डीजी एलडीए के अहकामात पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने एलडीए के 3 अफसरान और 1 मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। अहम गिरफ्तारी है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एलडीए के 3 ऑफिसर और 1 मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एलडीए ने गिरफ्तार होने वाले अफसरान और मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। डीजी एलडीए के अहकामात पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेस्को इंतज़ामिया ने 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुअत्तल कर दिए। दोनों इंजीनियर को नाकिस कारकर्दगी और मिसकंडक्ट पर मुअत्तल किया गया। दोनों ऑफिसर्स को डायरेक्टर कस्टम्स सर्विसेज लेस्को को रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। इंतजामिया ने 2 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। दोनों एसडीएम को नाकस कारकर्दगी और मिसकंडक्ट पर जो है वो मुअत्तल किया गया है। एसडी ननकाना जफरुल्लाह सांगी और एसडी कसूर मोहम्मद असगर सुखेरा को जो है वो मुअत्तल किया गया है और दोनों अफसरान को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। लेस्को इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। तवील अरसे के बाद दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद मूसलाधार बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बायस पानी की बुलंद सतह बुलंद हो गई है। दरियाए रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से सुहेल कैसर से भी तफसीलात जानेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि भारत की आबी जारियत जारी है और इस वक्त दरिया रावी में पानी की सतह बढ़ चुकी है। मूसलाधार बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बायस पानी की सतह बुलंद हो गई है। सुहेल कैसर से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, पहली बात तो ये है कि मुकाम शुक्र है कि तवील अरसे से खुश्क पड़े हुए दरिया रावी में अच्छी मिकदार में पानी देखने को मिल रहा है और ये बड़ा काफ़ी अच्छा और दिलकश नज़ारा महसूस हो रहा है। वरना तो दरिया रावी एक गंदे नाले की सूरत ही इख्तियार कर चुका है और ये मंज़र अब कभी कभार ही देखने को मिलता है। हालांकि कुछ अर्सा पहले तक हम जितनी मिकदार में पानी इस वक्त दरिया रावी में बह रहा है, इससे कहीं ज़्यादा पानी तो यहाँ मामूल के मुताबिक बहा करता था। तो अब तो इसी तरह की सूरत हाल होती है कि अगर दरिया के कैचमेंट एरिया में बारिश हो जाए या फिर भारत की तरफ से कुछ इजाफी पानी छोड़ दिया जाए तो उसके बायस रावी में कुछ पानी देखने को मिल जाता है। और इस मरतबा भी मौजूदा सूरत हाल के पैदा होने की यही वजह बनी कि एक तो भारत की तरफ से 1,85,000 क्यूसिक का पानी का रेला छोड़ा गया, फिर दरिया के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं, तो इस वजह से कुछ पानी देखने को मिल रहा है। अमूमी तौर पर जहन में ये तासुर पाया जाता है कि जितनी मिकदार में भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया उतनी मिकदार में ही बिल्कुल एंड तक पानी जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1 लाख से ज़ायद क्यूसिक जो पानी है वो सरहद के उस पार ही मुख्तलिफ नदी नालों में खप जाएगा, खेत खलिहानों में चला जाएगा और तकरीबन 70,000 क्यूसिक के करीब पानी जो है जस्सर से पाकिस्तान के मुकाम में दाखिल होगा मजमूई तौर पर और फिर इसी तरह ये पानी आगे चलता जाएगा और यूँ कुछ सूरत हाल बेहतर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं शादरा के मुकाम पर, तो यहाँ पर मेरे पीछे आप जो दरिया बहता हुआ देख रहे हैं, ये समझ लें कि दरिया का निस्फ पार्ट है, निस्फ हिस्सा है जहाँ पर पानी चल रहा है। वरना आधा जो दरिया है अभी तक इस मुकाम पर कम अज़ कम वो खुश्क पड़ा है। उसकी एक वजह ये है कि ये जो नए ब्रिज बनाए गए थे शादरा के मुकाम पर, तो पुराने ब्रिजों का और नए ब्रिजेस की तामीर के वक्त जो मलबा था वो सारे का सारा ही दरिया में छोड़ दिया गया था और ये तमाम मलबा जो है अब दरिया के अंदर ही मौजूद है। फिर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वो शायद कैप्चर ना हो सके, दरिया कामरान की बारादरी के परली तरफ की जो जगह है वो वहाँ भी मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया गया है। दरिया के रास्ते को बंद करके वहाँ पर फसलें काश्त कर ली गई हैं। ये इस मुकाम की सूरत हाल है। लेकिन इससे पीछे यानी लाहौर से पीछे और फिर लाहौर से आगे जो है दरिया देता है